यासर और सफ़िया बैठे हुए हैं, इनके घर में गिलमान आया है। गिलमान नगमा का भतीजा है, नूर और नुमान के मामू का लड़का। यासर बड़े खुश हुए, बोले कि बेटा आओ आओ, तुम्हारी भाईजान के भतीजे है। उसका अच्छे से वेलकम करे थे दोनों मियाँ बीवी। इधर गिलमान फर्स्ट टाइम आया और ये मस्कत से आया है। इधर नूर ने हमाया भी कॉलेज से आ गई थी, इनका भी फर्स्ट इंट्रोडक्शन था गिलमान के साथ। अब लोग बैठी हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। गिलमान बहुत सारे तोहफे लाया था नूर के लिए, उसके लिए सूट लाया था, चॉकलेट्स और मिठाइयाँ और खजूरें लाया था। वो पूछ रहा था तुम तीनों में सबसे बड़ी कौन है। मैंने बोला मैं बड़ी हूँ और नूर नेहा सेम एज की मुझसे छोटी है। पर उसने बोला पर लगती तो नूर सबसे बड़ी है। अब नूर को गुस्सा तो आ रहा था, पर बोले क्या, उसने माया को देखा। माया ने बोला और गिलमान भाई आपकी क्या एज है। उसने बोला मैं 26 का। नेहा ने बोला पर लगते भी हैं। उसने बोला स्मार्ट गर्ल। अब ये लोग तीन फैक्ट्री से सीधे घर आया और नोमान उसके घर से चेंज करके आएगा। लोग बैठे हुए डिनर करने के बाद और आपस में बातें करें। गिलमान ने बोला नोमान क्या चल रहा है। नोमान ने बोला बस बाबा का बिजनेस रिस्टार्ट किया, उसी पे फोकस है। यासर ने पूछा बेटा आप क्या करते हैं। गिलमान ने बोला मैं इंजीनियरिंग करी है, वहीं पे जॉब है मेरी। अब नोमान ने बोला कैसे आना हुआ गिलमान। गिलमान ने बोला बस बाबा ने बोला इंडिया जाओ, अगर नूर पसंद आती है तो उसे निकाह करके अपने साथ ले आओ। वो फॉर्चुनेटली मुझे नूर पसंद आ गई, तो मैं चाह रहा हूँ उसे निकाह करके अपने साथ ले जाऊँ। इधर यासीन का गुस्से से खून खोल गया, उसने सोचा मैं इसको दबीज के नहीं मार डालूंगा, क्या बोला तू। अंदर नूर ने हमाया को भी सारी आवाज़ आ रही थी। नूर ने बोला क्या बकवास कर रहा है, उसे बड़ा गुस्सा आया। इधर यासीन आगे बढ़ा इसको मारने के लिए। यासीन बोला यासीन। अब यासीन को इतना गुस्सा आ रहा था, बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को कंट्रोल करा। गिलमान ने बोला क्या कुछ गलत कह दिया मैंने। नुमान ने बोला हाँ बहुत गलत कह दिया, चल निकल यहाँ से। यासीन ने बोला बेटा अभी इस बारे में हमने कुछ सोचा नहीं है। गिलमान ने बोला पर आप क्यों सोचेंगे, नूर की ज़िंदगी वो उसका फैसला करेगी, आप उसको बुलवा के पूछ लीजिए या फिर मुझे दीजिए 2 मिनट में उससे बात करके बताता हूँ। यासीन ने बोला अब एक बार भी तूने नूर का नाम अपने मुँह से लिया ना तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। गिलमान ने बोला ये क्यों इतना अग्रेशन दिखा रहा है, आप नूर को बुलाइए और उससे पूछिए या फिर मुझे बोलिए मैं उससे अकेले में बात कर सकूँ। यासीन बोला बेटा ये तो नहीं हो सकता, पर मैं उससे बुलवा के तुम्हारे सामने पूछवा देता हूँ। यासीन ने आवाज़ दी नूर बेटा। अब नूर अंदर आई। उसने बोला जी बड़े बाबा कि क्या तुम्हें गिलमान का प्रपोजल मंजूर है। उसने बोला नहीं बड़े बाबा। अब उसने बोला यासीन ने चल सुन लिया ना, अब निकल यहाँ से। अब वो पहले यासीन को देखा फिर नूर को देखा। उसने बोला अच्छा तो ये बात है। यासीन ने बोला कहना क्या चाह रहा है। वो आगे बढ़ा से मारने के लिए। यासर चिल्लाए नुमान मतलब तो गिलमान को प्रोटेक्ट कर ले वरना ये मार डालेगा ऐसे। नुमान ने जल्दी से गिलमान को इधर खींचा और यासीन बड़े गुस्से में था। यासर ने बोला यासीन तुम बाहर जाओ, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ बेटा। अब यासीन गुस्से में बाहर आ गया। इधर जो है गिलमान खड़ा हुआ था। नूर रोने लग गई कि कैसी बातें कर रहा है ये। यासर ने बोला तुम इसको बेटा अपने ठीक इसके ठिकाने पर छोड़ के आओ। नुमान साथ खेरे से छोड़ के आना। नुमान ने बोला पहले ये मेरी बहन से माफ़ी मांगेगा, चल माफ़ी मांग। उसने नूर को रुलाया था ना। नुमान को बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्या बकवास करी इसने, पूरा माहौल ख़राब कर दिया। अब गिलमान देख रहा था। नुमान ने उसकी गर्दन पकड़ी पीछे से, माफ़ी मांग मेरी बहन से। अब भैया उसने माफ़ी मांगी। माया ने उसे सारे गिफ्ट ला दिए थे कि लो भाई सारे गिफ्ट लो तुम्हारे और निकलो। नूर ने कहा था माया पे से सारे गिफ्ट फेंक देना उसे ड्रॉप करने के लिए। उसे सामने यासीन दिख गया। उसने हॉर्न बजा के उसे इशारा करा कि माताओं उसे छोड़ के। इधर जो है गिलमान कह रहा था लगता है तुम्हारे बड़े बाबा बड़ी अम्मा ने तुम्हें बहुत मैनिपुलेट करके रखा है। नुमान ने बोला चलो उतर गाड़ी पे से, और तू आज सही सलामत तेरे घर जा रहा है ना सिर्फ बड़े बड़े बाबा की वजह से, कि वो चाहते हैं मैं जो साथ खेरे से छोड़ के आ जाऊँ, समझा। अब इतना कि क्यों आ गया अपने यार के पास। उसने बोला यासीन चल यार मुझसे क्यों रूठ रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा मेरे शहजादे, ऐसा कि क्यों अपने भाई को मना के लेके आ गया।